गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से जुड़ रहे हैं हम मैथ के नंबर सिस्टम के क्लास नंबर 3 के लिए। ठीक है, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली क्लास में हमने बिल्कुल ये सीखा था कि 2 से डिवाइड 3 से डिवाइड कैसे कैसे करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हमने देखा था कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं। आज की क्लास है एक ऐसी क्लास जो आपको नहीं आती है तो एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा, 100% आएगा। एक डिविजिबिलिटी का रूल आता है, एक आता है कि 7 की पावर 515 यूनिट डिजिट बताओ, बता देगा 7998 की पावर 5000 इसका यूनिट डिजिट बताओ। ठीक है, ये सब सीखेंगे हम सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट में। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 20 मिनट तक वीडियो देखनी पड़ेगी। ठीक है, सारे के सारे जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे वो कहाँ आएंगे, दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल में, हेड कांस्टेबल, ड्राइवर, AWO और TPO। ठीक है, ड्राइवर की अलग से वैकेंसी आती है। अब आगे से गाना सुनो कि बालम थानेदार जिप्सी चला रहा है तो आप बता देना कि नहीं, थानेदार नहीं चलाता है, उसके लिए अलग से वैकेंसी आती है। ठीक है, नंबर सिस्टम की पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन तो प्राइम नंबर वाला ही है। प्राइम नंबर वाला क्वेश्चन में क्या कहता है कि 3 प्राइम नंबर का सम है ना, जो 44 है। 3 का कितना है, 44 है। देखिए, पहला तरीका तो वही है कि हम ढूंढते रहेंगे, करते रहेंगे। दूसरा तरीका क्या है कि ऑप्शन उठा लेते हैं। ऑप्शन में क्या है, पहले 43। अगर एक नंबर 43 है तो एक क्या होगा, एक 0। ये दोनों क्या होते हैं, प्राइम नंबर नहीं होते हैं। तो ये आंसर गया हट। दूसरा क्या बच गया, 44। 44 के बाद क्या आ गया, 41। 41 आ गया। अब क्या चाहिए, 3 बच गए। 3 में से या तो 3 0 हो सकता है, 0 है ही नहीं, या क्या हो सकता है 2 1 हो सकता है, 1 भी नहीं है, तो ये भी आंसर हट गया। 44 में अब क्या आ गया, 37। बचे कितने, 7। 7 क्या हो सकता है, 6 और 1 हो सकता है, लेकिन 6 क्या है, नहीं है, 1 भी नहीं है। 2 और 5, हाँ जी हो सकता है। तो आंसर हमारा क्या आ गया, 37 आ गया। अगर इसमें पूछता है कि सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या है, हमारा 2 है। हमें क्या करना है, ऑप्शन से जाना है। अब देखिए, 11 से डिविजिबिलिटी का रूल हमने सीखा था, उसको अप्लाई करेंगे। वैल्यू क्या है, 4 8 3 5 7 1 8। हर किसी एग्जाम में ना ऐसा क्वेश्चन आ ही रहा है। वहाँ पे आपको दिया मिलेगा 11 की जगह हो सकता है कि 88 दिया मिल जाए। ठीक है, हो सकता है 77 दिया मिल जाए। पूरा अगर आपको एक एक चीज़ ये समझनी है तो उसके लिए हम अलग से बैच चलाएंगे। अभी के लिए हम सिर्फ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल पर टारगेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमने बताया था कि ओड नंबर पे और इवन नंबर पे जो जो आते हैं, देखिए ओड नंबर पे 1 3 5 7 पे क्या क्या है, 4 3 7 8। इनको जोड़ देंगे, कितना होगा, 4 3 7 और 7 14 और 8 22, है ना। अब क्या करना है, अब करना है इवन नंबर पे। इवन नंबर पे कितना है, 8 y 1। कितना हो गया ये, 9 + y, 9 + y हो गया। अब मैंने कहा था कि इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, 22 - y - 9 = या तो हो 0 या हो 11 का मल्टीपल। ठीक है, तो 22 में से 11 गए, 9 गए, 13 - y = हमें चाहिए 0 या 11। 0 तो 13 करेंगे, माइनस y की जगह 13 रखेंगे, तो डिजिट हमारा 1 है। 1 की जगह डिजिट 13 नहीं लिख सकते, तो क्या करेंगे, 0 नहीं हो सकता तो क्या हो सकता है, 11 हो सकता है। 11 होने के लिए 13 में से क्या माइनस करेंगे, 2 माइनस करेंगे तभी तो 11 आएगा। तो आंसर हमारा कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, करना क्या है, ओड नंबर पे, विषम संख्या पे और सम संख्या पे। विषम संख्या मतलब 1 3 5 7 9 11। इवन नंबर पे मतलब 2 4 6 8 पे। ठीक है, अगर यहाँ पे पूछ लेता 88 से होता, तो यहाँ पहले तो लास्ट के 3 डिजिट में ना, यहाँ पे हो सकता था 718 की जगह कुछ ऐसी वैल्यू दी मिलती 5, या हो सकता है x दिया मिलता। x क्यों दिया मिलता, क्योंकि लास्ट के 3 क्या होने चाहिए, 8 से भाग होने चाहिए, और यहाँ पे एक ऐसी वैल्यू ढूंढनी पड़ती है हमें जो 8 से भाग हो रही है ना, 2 4 6 8 जो भी आ जाता। ठीक है, उसके बाद 11 का करता।
CGL में ऐसा क्वेश्चन आता है, CHSL में भी आ जाता है, ठीक है। अगर आप दिल्ली पुलिस SI के लिए तैयारी कर रहे हो तो SI में भी आपने कभी कभी देखा होगा ऐसा क्वेश्चन। द सम ऑफ टू नंबर इज 26 and their difference is 14. If the three times the largest number is divided by the smaller number, then what will be the quotient? क्या बोला, दो संख्याओं का जोड़ जो है वो 26 है। A और B दो संख्याएं हैं, उनका जोड़ कितना है, 26 है, ठीक है। A और B का जो डिफरेंस है वो कितना है, 14 है, ठीक है। क्या किया है, दोनों को कैंसिल आउट हो गया तो कितना बच गया, 2A इजिकल टू ये कितना हो गया, 40। तो A की वैल्यू कितनी आ गई, 40/2 20, ठीक है। अब क्या करेंगे, 20 + B हो गया, A की जगह 20 रख दिया, कितना आ गया, 26। तो B की वैल्यू कितनी आ गई, 26 - 20 कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है। ये सारी जो राम कहानी हमने लिखी है ना, ये जितने लिखे हैं, हम इसको बिल्कुल एक लाइन में ख़त्म कर सकते थे। कैसे, हमें करना क्या होता है, दो नंबर हैं 26 और 14, 26 और 14 को जोड़ेंगे कितना आ गया, 40, बटे कर देंगे 2, 20 आ गया, ठीक है। 26 और 14 का माइनस कर देंगे, कितना आ गया, 12, 12/2 किया, आंसर आ गया 6। ये नहीं कि जो बड़ी वैल्यू थी वो 20 होगी, छोटी वैल्यू होगी वो 6 होगी, हमने भी यही निकाला है ना। करना क्या है, बीस 26 और 14 को जोड़ दिया, बटे 2 कर दिया, कितना आ गया, 40/2 यानी कि 20, ठीक है। 26 और 14 को आपस में क्या कर दिया, माइनस कर दिया, कितना आ गया, 12, 12/2 कितना हो गया, 6। तो बड़ी संख्या ये थी, छोटी संख्या ये थी। अब बोला है कि बड़ी संख्या के 3 गुने को, कितना हो गया, बड़ी संख्या का 3 गुना 60, 20 या 60 होता है, 6 से डिवाइड करेंगे, 6 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 10 आ गया, कितना आ गया, 10 आ गया। 60 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 10 ही बचेगा ना, भागफल क्वोशेंट। इन ए डिवीजन operation the divisor is 14 times of quotient and 7 times of the remainder, ठीक है। if the remainder is 34 what will be the dividend? dividend क्या होता है, भाज्य। भाज्य मतलब जिसे भाग देते हैं, या टोटल संख्या क्या पूछी है वो बताना है। देखिए समझते हैं पहले चीज़ों को। यहाँ पे लिख दिया मैंने 12, 5 से मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, 5 दूनी 10, बच गया क्या, चलो यहाँ 13 कर देते हैं, 3, ठीक है। ये तो होता है रिमाइंडर। रिमाइंडर मतलब जो बच गया, है ना। ये नहीं कि हिंदी में लिखते हैं इसको शेषफल। हिंदी में क्या लिखते हैं, शेषफल, ठीक है। क्वोशेंट क्या होता है, क्वोशेंट क्या होता है, जो भाग देने के बाद बचता है, ठीक है। जो भागफल जो होता है, जो बचता है, और 5 क्या दिया है, जिससे हम भाग दे रहे हैं, ठीक है, जिसे हम भाग दे रहे हैं उसको बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भाज्य, यानी कि पूरी संख्या, ठीक है, पूरी संख्या जो होती है। अब देखिए उसने कहा कि डिवीजर जो है वो 14 टाइम है क्वोशेंट का, ये क्या है, डिवीजर है, ठीक है। भाजक क्या है, डिवीजर, ठीक है। 14 टाइम है ऑफ द क्वोशेंट एंड 7 टाइम ऑफ द रिमाइंडर। रिमाइंडर का 7 टाइम, शेषफल का कितना है, 7 टाइम, और भागफल का कितना है, सॉरी इसका रिमाइंडर का तो 7 टाइम, और इसका कितना है, 14 टाइम्स, ठीक है। अब समझते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में ये गिवन है कि हमने कोई संख्या को भाग दिया था, यहाँ पे बचा था 34, ठीक है। शेषफल कितना बचा था, 34 बचा था। अब उसने बोला कि जो
डिवीजर है वो 14 टाइम ऑफ द क्वोशेंट एंड 7 टाइम ऑफ द रिमाइंडर। इसका कितना है, 7 टाइम है, तो 7 गुना है, 7 से गुना करेंगे तो कितना आ गया, 7 चौक 28, कितने 2 7 21 और 2 23, ठीक है। लेकिन अब उसने बोला कि यहाँ जो वैल्यू होगी ना उसका ये 14 गुना है, यानी कि इससे 14 से भाग देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। 14 से भाग दे तो कितना आ गया, 14 एकम 14, 14 से 98, यानी कि कितना आ गया 17 आ गया ना। क्वेश्चन में यही पूछा था कि ये जो वैल्यू है वो कितनी है। अब हमारे पास एक बात बताइए, अभी अभी जैसे मैंने किया था, यहाँ पे 3 बचा था, यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 2 था, तो ये वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, यहाँ से इन दोनों की मल्टीप्लाई होती है, ठीक है, कितना आ गया 10, और शेषफल क्या है, ऐड होता है क्योंकि यहाँ से माइनस होता है, तो 5 दूनी 10 प्लस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे क्या करना है, 238 मल्टीप्लाई बाई 17, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई क्या कर देंगे, 17 कर देंगे। अब देखिए पूरा सोल्व करना है तो पूरा सोल्व कर लो, लेकिन आप ये भी देख सकते हो कि लास्ट का डिजिट है ना सबका, सारे आंसर का अलग है, यानी कि 7 गुना 8 कितना है 56, लास्ट का डिजिट क्या आया होगा 6, और यहाँ पे 34 ऐड करना है बाद में, तो 34 में 6 और 4 ऐड करेंगे तो कितना आ गया 0 आ गया, तो लास्ट में 0 किसके आ रहा है 4080 के, तो आंसर क्या आ जाएगा 4080। ये इसको पूरा का पूरा भी करेंगे तो भी यही आएगा, ठीक है। 17 8 136 होता है, कितना 13, 17 51 और 13 कितना आ गया 64, बचे कितने 6, 17 दूनी 34 और 6 40, अब इसमें 34 जोड़ेंगे तो कितना आ गया 4080, ठीक है। अब आ गया हमारा मेन टॉपिक, जहाँ पे करना है हमें एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक से लेके एक ही क्लास में हम पूरा यूनिट डिजिट का ख़त्म कर देंगे आज ही, वो भी 20 मिनट 10 मिनट में बस, ठीक है। करना क्या है वो सीखते हैं। देखिए हमें ना डिजिट लास्ट वाला जो होगा ना वही बार बार मल्टीप्लाई होगा। जैसे अगर यहाँ पे 7 की जगह 8737 भी दे देता ना तो भी हम सिर्फ लास्ट का ही डिजिट देखते हैं, ठीक है, क्योंकि डिजिट जो है वो लास्ट का ही, तो लास्ट से मल्टीप्लाई होता चला जाएगा, है ना। जैसे अगर हम कहें 25 गुना 25, तो लास्ट में जो आएगा वो वैल्यू वही तो आएगी जो इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, है ना। आगे भी करेंगे तो वही आएगा जो यहाँ पे बचेगा और 5 का बचेगा, ठीक है। टोटल डिजिट होते हैं 10, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अगर आपको इतना पता है तो आपको आंसर आ गया, बस इतना ही करना था। कैसे समझते हैं, 0 को कितनी बार मल्टीप्लाई करें हम खुद से, है ना। पावर का मतलब होता है खुद से, 105 का मतलब है 7 गुना 105 नहीं है, इसका मतलब है 7 को 105 बार गुना किया गया है तो उसका यूनिट डिजिट बताना है, ठीक है। तो 7 को 0 को कितनी बार करेंगे तो कितना आएगा 0 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। 1 को करेंगे तो 1 गुना 1 गुना 1, कितनी बार कर ले 1 को क्या रहेगा 1 ही रहेगा, ठीक है। अब 5 को देखते हैं, पहले 5 को देखते हैं। 5 को 5 गुना 5 गुना 5 कितनी बार करें 5 गुना 5 25, 25 पंजा 125 गुना 5 फिर से आ गया 625, 625 को फिर से करेंगे 3125, कितना ही करेंगे लास्ट में 5 ही रहना यूनिट डिजिट, तो ये भी क्या आएगा 5 आएगा, ठीक है। 6 का 6 गुना 6 36, 36 गुना 6 216, 216 गुना 6 आगे 6 पे चला जाएगा तो कितना आ गया 6 आ गया, यानी कि 10 में से 4 तो हमारे पास ऐसे आ गए हैं जिनका यूनिट डिजिट वही है जो वो खुद है, 0 है तो 0, 1 है तो 1, 5 है तो 5, 6 है तो 6। और अगर यहाँ से आंसर क्वेश्चन पूछ ले ऐसे दे दे 7115 की पावर 632, हमें ये नहीं करना 5 दूनी 10, ओ भाई 0 आ गया, आंसर लगाया भाग गए, नहीं 5 है, डिजिट क्या होगा 5 ही होगा, ठीक है, बात खत्म। अब सीखते हैं बाकी सबका सीखते हैं कैसे। अब आते हैं 2 पे। देखिए 2 का यूनिट डिजिट है ना, ऐसा बनाते हैं कि वो फिर बार बार रिपीट हो जाए। रिपीट कैसे हो सकता है, देखो 2 गुना 2 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, कितना आ गया 6 आ गया।
6 आ गया, और हमें पता है 6 को कितनी बार आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। यानी कि 2 की पावर 4 जो है वो 6 आ जाएगा लास्ट में। समझ में आया? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 करके देखा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, 6 आ गया। और 6 बार बार क्या होगा, रिपीट होगा। कैसे? जैसे कि अगर मैं कहूँ 2 की पावर 62 है, तो हम इसको क्या करेंगे, इस पावर को 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से डिवाइड कर दिया, कितना बच गया, 15 चौके 60 हो गया। यानी कि 2 की पावर 60 हो गया, और 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, है ना। ठीक है, 2 की पावर 60 कितना हो गया, ये हो गया 6, और 2 गुना 2 कितना हो गया, 4, तो 6 गुना 4 कितना आ गया, 24, तो आंसर आ गया हमारा 4। ठीक है, आंसर कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, तो 2 की पावर 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब 3 की बात करते हैं। 3 गुना 3, 3 तिया 9, 9 गुना 3 27, 27 गुना 3 81, तो कितना आ गया, 1 आ गया। 3 की पावर 4 करते ही कितना आ गया, 1 आ गया। अब 1 को दोबारा दोबारा करेंगे तो कितना आ जाएगा, सेम आ जाएगा। 4 का तो बिल्कुल ईजी है, किस कैसे, 4 गुना 4 16, कितना आ गया, 16, 16 आते ही क्या हो गया, फिर से 6 आ गया, कितने पे, 2 पे। या इसको भी 4 से करेंगे तो भी सही आएगा। ठीक है, 7 पे करते हैं, 7 का देखते हैं। 7 गुना 7, 7 गुना 7 49, बच गया 9, 9 गुना 7 63, 63 गुना 7 7 या 21, यानी कि 7 की पावर अगर 4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, 8 का देखते हैं। 8 गुना 8 64, 64 मतलब 4, गुना में 8 किया, कितना आ गया, 32, 32 गुना 8 किया, कितना आ गया, 6 आ गया, लास्ट में 6 आ गया 4 पे। ठीक है, और 9 की पावर 2 करेंगे तो कितना आ गया, निम निम 81, 1 आ गया। ठीक है, बस यही चीज़ें सीखनी है। एक बार आप दोबारा से देखो, टाइम कम है, नहीं तो इसको हम 1 2 की वैल्यू को के साथ हम कम से कम 10 क्वेश्चन करते, तब जाके आगे बढ़ते। ठीक है, हो सकता है हम यहाँ से 30-40 क्वेश्चन करते, तब आपको एक एक चीज़ें और क्लियर समझ में आ जाती। अभी क्या करना है, अभी हमारे पास 10-15 दिन बचे हैं, थोड़ा सा इनको एक बार खुद से ट्राई करना, याद करना, हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ से पक्का आएगा। अब क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन है 7 की पावर 105, 7 की पावर 105। ठीक है, अब देखिए 7 को कितनी बार लिखें कि उसकी यूनिट जो वैल्यू है ना, यूनिट डिजिट जो है वो बार बार रिपीट होता रहे। कितना, 4, 7 को 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 दूनी 8, 2 25, 4 6 24, कितना हो गया, मल्टीप्लाई बाय बच गया 7 की पावर 1 बच गया ना। तो 7 की पावर 26 तो कितना हो गया, 1 हो गया, और 7 की पावर 1 कितना हो गया, 7 एकम 7, तो आंसर कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। 958 की पावर 116, 958 की पावर 116, इसको तो भूल जाओ, बच गया क्या, 8 की पावर 116, 8 की पावर कितना बच गया, 116 बच गया। 8 की पावर हमें पता है कैसे करना पड़ेगा, 8 गुना 8 64, 64 गुना 8, 8 चौका 32, 32 गुना 4 कितना होगा, 6। यानी कि अगर 4 से इसको डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, रिपीट हो जाएगी। रिपीट हो गई, कितनी आती रहेगी, 6 आती रहेगी। ठीक है, 4 से इसको डिवाइड किया, कितना आ गया, 4 दूनी 8, 4 निमा 36, पूरा कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बच गया, पूरा का पूरा कैंसिल आउट होने का मतलब क्या है कि आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, एक होता है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल का मतलब होता है 7 फैक्टोरियल, या कई बार ऐसे भी लिख देते हैं इसको। ठीक है, इसका मतलब होता है जैसे कि 7 है, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। ठीक है, यानी कि जो इसकी जो भी वैल्यू यहाँ पे गिवन है, वहाँ से लेके 1 तक की वैल्यू सारी आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। ठीक है, इसने दे दिया 129, 129 फैक्टोरियल का मतलब है 129 गुना में 128 गुना में 127, ऐसे करके 1 तक। और उसने पूछा इन सब के लास्ट का यूनिट डिजिट
डिजिट क्या होगा, ठीक है। अब आप एक बात समझना, या तो वैसे ही समझने की बात है, बिल्कुल 1 सेकंड का क्वेश्चन है ये तो, लेकिन फिर भी अगर आपको एक बार समझना तो समझते हैं। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 6 चौका 24, पंजा 120, आ गया यहाँ तक 120, है ना। अब लास्ट में जीरो आ गई, तो जीरो को कितनी बार ही मल्टीप्लाई कर लो, किसी से भी कर लो, तो लास्ट में क्या रहेगा, जीरो रहेगी। तो आंसर कितना हो गया, जीरो हो गया। या हम ये भी समझ सकते हैं 129 से लेकर लास्ट तक जब जाएंगे 120 भी आएगा, 110 भी आएगा, 100 भी आएगा, है ना, 90, 80, 70, 10 तक सब आएंगे। इतनी जीरो तो पहले से ही है, तो लास्ट डिजिट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कुछ ना समझ में आया तो आप बता सकते हैं, हमारे इंस्टीट्यूट में कॉल कर सकते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप भेज सकते हैं। इसके अलावा किसी और से, और सब्जेक्ट में, जीके से, मैथ्स में, रीजनिंग में, कंप्यूटर में, किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। आज के लिए, अभी के लिए इतना।